नाउ वी विल टॉक अबाउट एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक हाई एनर्जी कंपाउंड है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। एटीपी जो होता है इज मल्टी फंक्शनल न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन सेल एज ए कोएंजाइम। किसी भी सेल में ये कोएंजाइम की तरह प्रेजेंट रहता है, मल्टी फंक्शनल होता है और न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड होने की कंडीशन क्या होती है? एक तो इसके पास क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन का बेस होना चाहिए, जो कि एटीपी के पास क्या है? एडिनोसिन। ओके, देन इसके पास फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए, देन इसके पास एक पेंटोस शुगर मॉलिक्यूल होना चाहिए। ओके, पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन वाला शुगर, जैसे डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, आरएनए में राइबोस शुगर होता है। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड की कंडीशन यही होती है कि इनके पास ये 3 चीज़ें होना चाहिए: शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसे हम और क्या कह सकते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटीपी से मिलती है, तो इसे हम एनर्जी करेंसी कह सकते हैं। जैसे हम लोगों के पास, ह्यूमन बींग के पास एनर्जी कैसे मिलती है? जब हमारे पास बहुत सारा करेंसी होता है तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं। वैसे ही सेल एनर्जेटिक फील करता है जब उसके पास एटीपी नाम की करेंसी होती है। सो एटीपी ट्रांसपोर्ट केमिकल एनर्जी विद इन द सेल फॉर मेटाबॉलिज्म। एटीपी क्या करता है? केमिकल एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, ओके, इनसाइड द सेल फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब बहुत सारी कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है हमारे सेल के अंदर, मेटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस भी हो रही हैं। तो इस रिएक्शंस को करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत है, तो एटीपी वो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कंटेन 3 फॉस्फेट ग्रुप। जैसे कि नाम से पता है चलता है कि ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो एक मॉलिक्यूल एटीपी के पास 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। एंड इट इज़ प्रोड्यूस बाय एडीपी एंड एएमपी। एडीपी में आप एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड कर दो तो एटीपी बन जाएगा, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से आप एक ग्रुप फॉस्फेट का और ऐड कर दो तो ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। और अगर एएमपी से बनाना चाह रहे तो इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप कर दो, मोनोफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट बना दो। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी पे। जैसे कि हम जानते हैं कि एटीपी न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड है तो सबसे पहले आप राइट हैंड साइड पे देखिए, उसके पास एक एडिनोसिन नाम का नाइट्रोजन बेस है। देन उसके पास एक पेंटोस शुगर है, शुगर मॉलिक्यूल है, जो कि नाइट्रोजन बेस से जुड़ा हुआ है फर्स्ट कार्बन से। देन 5th कार्बन से ये जुड़ा हुआ है 3 फॉस्फेट ग्रुप से। तो ये होता है एटीपी का स्ट्रक्चर, जिसमें एक नाइट्रोजन बेस है, शुगर है एंड फॉस्फेट है। Okay, so the structure of this molecule consists of purine base, adenine. Okay, नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरीन एंड पिरामिडीन। ओके, तो प्यूरीन बेसिस में आता है एडेनिन, ओके, एंड अटैच टू द फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। राइबोस शुगर जो है, पेंटोस शुगर, राइबोस शुगर, वो उसके फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस पेयर जुड़ा हुआ है। एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप आर अटैच टू द 5th कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। 5th कार्बन पेंटोस शुगर के ये जुड़ा हुआ है कौन? फॉस्फेट ग्रुप। Majority of ATP is produced in the mitochondrial matrix during cell respiration. जब सेल रिस्पायर करता है तो मेजोरिटी ऑफ एटीपी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ओके, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, मोस्ट ऑफ द एटीपी का। ओके, देन एटीपी इज न्यूक्लियोटाइड। एटीपी क्या है? न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल एडिनोसिन एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर होते हैं। देन इट इज़ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है ये, और इसके अंदर बहुत सारी लॉट ऑफ हाई एनर्जी इज देयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 फॉस्फो अनहाइड्राइड बोन्स। ओके, 3 फॉस्फेट के बीच में 2 अनहाइड्राइड बॉन्ड, फॉस्फेट अनहाइड्राइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कनेक्ट करते हैं 3 फॉस्फेट ग्रुप्स के। ओके, then a sufficient amount of energy is released when phospho anhydride bond is breaked. जब ये फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड टूटते हैं तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है फ्रॉम द एटीपी मॉलिक्यूल। नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ एटीपी। एटीपी के इम्पॉर्टेंस पे हम आते हैं। तो इट लिबरेट सफिशिएंट एनर्जी, फ्री एनर्जी लिबरेट करता है जिससे सेल काम कर सके, कैटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म कर सके, एनाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म कर सके। देन इट कैरी एनर्जी फ्रॉम वन रिएक्शन टू अनदर रिएक्शन।
किसी भी रिएक्शन को करवाने में हेल्प करता है, मतलब एटीपी के रूप में आपने किसी रिएक्शन को एनर्जी दी है तो वही रिएक्शन की में से किसी ना किसी रूप में प्रोडक्ट बनकर वो एनर्जी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। देन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर प्रोसेस को करने के लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, एनाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए मेन सोर्स होता है एटीपी एज ए एनर्जी। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये क्या करता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जैसे आपके कैल्शियम आयन से, सोडियम आयन से, पोटेशियम आयन से थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। एक सेल से अगर दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करना है तो ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में। देन इट हेल्प इन सिंथेसाइजिंग केमिकल कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, जैसे प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है। ओके, देन इट सप्लाई एनर्जी फॉर मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करने के लिए, मतलब आपको मूव करना है, अगर आप सोफे पे बैठे हैं तो आपको बाहर तक जाना है तो आप एक मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, या फिर आपको कोई भारी सा सामान उठाना है तो आप एक मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, तो उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी, फ्री एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उस काम को करने के लिए। सो एटीपी के फॉर्म में आपको एनर्जी सप्लाई मिलता रहता है, इस वजह से आप मैकेनिकल वर्क परफॉर्म कर पाते हैं।